मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध के परम मित्र भगवान सूर्य नारायण अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर पर ठीक 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 15 जनवरी तक यहाँ पर गोचर संचरण में रहेंगे। आज इनका प्रभाव जानने का प्रयास करते हैं कि ये भगवान सूर्य हमारे जीवन पर वो कौन सी घटनाएं हैं जो घटित करा सकते हैं, वो कौन सी संभावनाएं हैं जो हमारे जीवन पर इसी समय पर इसी दरमियान पर संभव हो सकता है। सबसे पहले आप समझिएगा कि यही सूर्य भगवान आपके जीवन में आपके पराक्रमेश बनते हैं, अर्थात आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपके जीवन में जो भी आपके अंदर साहस है, पराक्रम है, यही है भगवान सूर्य। और यही सूर्य भगवान के पास क्या है, एक सम्मानजनक की स्थिति होती है, अर्थात कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए आप देखेंगे आपके जीवन पर एक सम्मानजनक की स्थिति जो भगवान सूर्य के द्वारा है वो कभी भी आपके अंधकार से युक्त नहीं हो सकता, अर्थात प्रकाशमय की स्थिति सदैव बनी रहेगी। ये जो समय है जहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति के घर पे जा रहे हैं, ये स्थान ही हो गया आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो कि आपका व्यापार है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही वो स्थान है जो आपके कैरियर को भी प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से यदि आप शासन से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, आपके लिए सूर्य का यह ट्रांजिट अनुकूल साबित हो सकता है। यदि आप शासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कराना चाहते हैं, यह ट्रांजिट आपके लिए एक वरदान हो सकता है। सूर्य देवता आपके सप्तम भाव पर आए हैं जो कि आपके मित्रों को भी प्रदर्शित करता है। इस कारण से आपके मित्रों से आपको सफलता मिल सकती है। यही वो समय होगा जो आपके बैरी भी आपके जीवन में कुछ अच्छा परिणाम आपको ला करके दे सकते हैं। अब यूं देखा जाए तो पराक्रम के मालिक सप्तम पे आना, मेरा पराक्रम कहाँ चला गया, सप्तम भाव पे। ये और किस मुझे किस चीज़ की ओर उत्साहित करता है, मैं इस समय पर अपने कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करूँगा, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। क्या मुझ में कमी है अथवा क्या मैं कर सकता हूँ, इस कार्य पर आप देखिएगा आपका सारा का सारा आत्मा टिका होगा। हमने आत्मा की बात क्यों कही, क्योंकि भगवान चंद्रदेव जो हैं वो हमारे मन के कारक हैं, भगवान बुद्ध देव हमारी बुद्धि के कारक हैं, भगवान देव गुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण हमारी आत्मा के कारक माने गए हैं, अर्थात हमारी आत्मा जहां होगी हम वहीं पर जुड़ करके सबसे ज़्यादा कार्य करेंगे। इसलिए आपको इस समय पर अपने व्यापारिक अपने साथ ही साथ जो आपके कैरियर है उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ अच्छा निकल करके आ सकता है। अब दूसरी तरफ समझिएगा कि यही सप्तम भाव जो स्थान है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। अब पराक्रम भाव के स्वामी दाम्पत्य स्थान पर आ गए हैं, इस कारण से पति पत्नी के मध्य इस समय पर एक दूसरे के ऊपर पराक्रम दिखाने की बात हो सकती है। एक दूसरे के प्रति इस समय पर हो सकता है कि वो कहें कि मैं कुछ ज़्यादा मजबूत हूँ, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे धन में हो, चाहे बुद्धिमत्ता में हो, या फिर बलशाली की स्थिति हो। तो यहाँ पर थोड़ा पराक्रम में आपको कुछ सतर्क भी रखने की आवश्यकता होगी कि दाम्पत्य जीवन में आपको एक सुस्थिरता आप बना सकें। किसी प्रकार से वैचारिक वैमनस्य से आपको बचना होगा। क्योंकि सूर्य हमारे सप्तम में है, इसलिए आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के अंदर इस समय पर ईगो की भावना आ सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान स्वयं एक ईगो की भावना को प्रदर्शित करते हैं। राजा है ना भाई, तो राजा के अंदर वो चीज़ कैसे नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपके सप्तम भाव में आपको देखने को मिलेगा। अब ठीक यहीं पर से सूर्य भगवान की जो सातवीं दृष्टि पड़ती है वो सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न वो स्थान हो गया जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है। इस कारण से आपके व्यक्तित्व में भी इस समय पर निखार आएगा। एक नए जागृति की ओर आप जा सकते हैं, कुछ नया आप सीख सकते हैं, कुछ नया ज्ञान आपको मिल सकता है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सूर्य राजा आपको देख रहे हैं, इसलिए इस समय पर जो उच्च वर्ग हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके द्वारा भी आपको सम्मान दिया जाएगा। अर्थात कोई कार्य यदि अटक रहे हैं तो सूर्य देवता हाँ यहाँ पर कृपा दे रहे हैं, अर्थात आपके ऊपर भी ये कृपा वरद हस्त बन करके झलक सकती है। सारे संसार के यदि क्रिएटर के रूप में किसी ग्रह को माना जाता है, किसी उत्पत्ति के कारक के रूप में यदि किसी ग्रह को देखा जाता है, यही बनते हैं भगवान सूर्य। अब जब ये आपके सप्तम भाव पर आ गए हैं, इसका मतलब यदि उत्पत्ति कहाँ आ गई, उत्पत्ति आ गई है मेरे बिजनेस व्यापार में, हमारे कार्य क्षेत्र में। तो इसलिए ये ट्रांजिट आपके करियर के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। यहाँ पर इसका साथ लीजिए। अब काल पुरुष की कुंडली पर चले जाते हैं, जो कि आपके ठीक मिथुन राशि से ठीक आपके
इनकम भाव को प्रदर्शित करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो एक धर्म त्रिकोण राशि के स्वामी सूर्य दूसरे धर्म त्रिकोण की राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। और यदि काल पुरुष की कुंडली पर देखा जाए तो ये आपके भाग्य भाव को भी सुशोभित करता है। इसलिए भाग्य स्थान पर भगवान सूर्य का होना, भाग्य की विडंबना कैसे भी बुरी हो, यहाँ पर आपको एक सहायता मिल सकता है, एक कृपा मिल सकता है इसी भगवान सूर्य का। देखिए, एक तो हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, और एक होता है हमारा भाग्य, हमारे परमात्मा की कृपा, हमारे देव गुरु बृहस्पति की कृपा। ये सब यदि मिल जाए तो हमारा कोई भी कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो समय पर सुनिश्चित न हो, समय पर पूर्ति की ओर अग्रसित न हो। यही समझते हुए आप ये समझिए कि सूर्य का यह ट्रांजिट आपके लिए एक विशेष अच्छा अनुकूल होगा, क्योंकि केंद्र भाव पर इनका ट्रांजिट हो रहा है, एक अच्छे भाव पर ट्रांजिट हो रहा है। इसका लाभ लीजिए, और इसी समय पर भगवान सूर्य की कृपा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके घर में जो आपके पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। हम कितना भी सूर्य भगवान को जल चढ़ा लें, हम कितने भी उनके मंत्रों का जाप कर लें, लेकिन यदि घर में हमारे पिता यदि पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुख पा रहे हैं, तब ये समझिए कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भगवान सूर्य से जुड़ना, अर्थात अपने पिता से जुड़ना। यदि उनके किसी प्रकार से मदद कर पाते हैं तो ये हमारे सूर्य की जागृति होगी। अपने आप आपके सूर्य स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं, आपके बिजनेस, आपके दाम्पत्य को अच्छा बना पाएंगे। अब बहुत लोग विवाह का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे विवाह कब हो सकते हैं, तो ये समय होगा, सूर्य का ये प्रभाव है। कोई अच्छे रिश्ते आपके जीवन में टकरा सकते हैं। कुछ कभी कभी होते हैं कि हम रिश्ते तो बहुत देखते हैं लेकिन सही रिश्ता हमें प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण से विवाह निरंतर बाधाओं की स्थिति पर आगे बढ़ते जाता है, विलंब और परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। तो हाँ, ये सूर्य का ट्रांजिट वो ट्रांजिट है जहाँ पर आप प्रयास करिए, आपको कोई एक अच्छा वर अथवा कन्या यहीं पर भगवान सूर्य नारायण के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, भगवान अपने पिता का सम्मान करते हुए। यदि किसी के पास पिताजी नहीं है तो जितने भी उस उम्र के जो व्यक्ति हैं, जितने भी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सब के सब भगवान सूर्य हैं, ये मानिए। किसी भी रूप में उनसे जुड़ना, उनकी सहायता करना, उनसे प्रेम करना, उनसे आशीर्वाद लेना आपके सूर्य को सदैव सबल प्रदान करेगा। कभी भी आपका भाग्य, आपके जीवन में जो आपके पराक्रमेश हैं, वो कभी कमज़ोर नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।